क्या लगता है कितना फायदा हुआ नौकरी पेशा लोगों को नजर, क्योंकि ये पूरी रिपोर्ट ये सुबह से जब से खबर आई हुई है तब से लोग काफी खुश हैं और जो अपनी रिटायरमेंट की प्लानिंग को लेकर परेशान रहते थे उनकी तो खुशी का कोई आज कोई ठिकाना ही नहीं दिख रहा है। ईपीएफओ के 6 करोड़ सदस्यों के लिए बहुत शुभ समाचार आया है। पता है आपको, हमारे YouTube चैनल में आपको ईपीएस 95 पेंशन के बारे में जानकारी मिलेगी, वो भी ताजा अपडेट जो अभी हाल फिलहाल की जो ताजा अपडेट निकल कर सामने आ रही है वही आपको बता रहे हैं। तो बने रहे हमारे वीडियो में शुरू से अंत तक, आपको डिटेल के साथ आज की ताजा जानकारी मिलेगी। 78 लाख पेंशन भोगियों के लिए खुशखबरी सरकार बनते ही मिली बड़ी खुशखबरी, जो आपको अभी हाल फिलहाल जो बता रहे हैं ताजा अपडेट में। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ में 78 लाख से अधिक पेंशन भोगी है, जिन्हें पेंशन जीतने के लिए हर साल जीवन प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होता है। और पहले उन्हें भौतिक जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए बैंकों में जाना पड़ता था, जिसमें कई तरह की परेशानियां होती थी, लेकिन अब पेंशन धारकों इस परेशानी को दूर कर दिया गया है। जैसे पेंशन धारकों को मिला बड़ा तोहफा। आप अभी पेंशन धारकों के लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है। 60 लाख से पेंशन भोगी करते हैं इसे तकनीकी का उपयोग। इन 2 एप्लीकेशनों की जरूरत पेंशन भोगियों के जीवन को बनाया गया सरल। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो आपको बता रहे हैं, ईपीएफओ ने 2015 में अपने पेंशन भोगियों का जीवन आसान बनाने के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र डीएलसी का अपनाया। इसके साथ ही ईपीएफओ ईपीएस पेंशन भोगियों से बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के आधार पर डीएलसी स्वीकार करता है। बायोमेट्रिक आधारित डीएलसी जमा कराने के लिए पेंशन भोगी को किसी भी बैंक, डाकघर, कॉमन सर्विस सेंटर या ईपीएफओ कार्यालय की शाखा में जाने की आवश्यकता होती है, क्योंकि वहां पेंशन आइरिस यूएसबी डिवाइस उपलब्ध है। पुरुषों को बैंक, डाकघर में शारीरिक रूप से आने जाने में सक्षम बनाने के लिए नेफ्टीआई और यूआईडी उपयोग के जैसे ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी विकसित की, और जिसके तहत फेस टेक्नोलॉजी का उपयोग जीवन प्रमाण पत्र के रूप में किया जाता है। और ईपीएफओ ने जुलाई 2022 में इस तकनीकी को अपनाने की घोषणा की। इन पेंशन भोगी द्वारा अपने घरों में डीएलसी जमा करने और एक पूरी तरह से नई प्रक्रिया शुरू हुई और उनके लिए ये प्रक्रिया आसान और सस्ती हो गई। इससे बुजुर्ग और किसी भी एंड्रॉइड आधारित स्मार्टफोन का उपयोग कर प्रक्रिया को पूरी तरह से कर सकते हैं, और बुजुर्ग जैसे मैं बैंक, पोस्ट आदि जाने की कोई परेशानी से बच सकते हैं। पेंशन भोगी को अपने घर बैठे स्मार्टफोन कैमरा का उपयोग करके अपने चेहरे का स्कैन करके पहचाना जा सकता है। ये प्रमाणीकरण यूआईडी हटाने के फेस जैसे रिक्रिएशन ऐप का उपयोग करके यूआईडी हटाने का आधार जैसे डेटाबेस से किया जाता है। 60 लाख पेंशन भोगी करते हैं इस तकनीकी का उपयोग। ईपीएफओ में इसकी शुरुआत के बाद 2022-23 में 2.1 मिलियन पेंशन भोगियों को प्रमाणीकरण तकनीकी आधारित डीएलसी द्वारा जमा किया गया है, जो 2023-24 में बढ़कर 6.6 मिलियन हो गई, जो इस तकनीकी के उपयोग में सालों दर साल 200% की वृद्धि को दर्शाता है। ये उल्लेखनीय है कि 2023-24 में 6.6 मिलियन जैसे एफएटी आधारित डीएलसी वर्ष के दौरान प्राप्त कुल डीएलसी का लगभग 10%। पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान पेंशन भोगियों से कुल मिलाकर लगभग 60 लाख डीएलसी प्राप्त हुए थे। इन 2 एप्लीकेशन की जरूरत है। चेहरे से पहचान की प्रक्रिया के उपयोग के लिए अपने स्मार्टफोन में 2 एप्लीकेशन अर्थात आधार, फेस रूट और जीवन प्रमाण मोबाइल के प्ले स्टोर से पहचानने की आवश्यकता होती है, और इन एप्लीकेशन के लिए ऑपरेटर का प्रमाणीकरण आधार से जुड़े मोबाइल नंबरों के माध्यम से किया जाता है। सफल फेस स्कैन सुनिश्चित करने के लिए ऐप्स में विस्तृत प्रावधान दिए गए हैं। स्कैन पूरा होने के बाद जीवन प्रमाण आईडी और पीपीटी नंबर के साथ मोबाइल स्क्रीन पर डीएलसी भुगतान की पुष्टि हो जाती है, जिससे घर बैठे ये प्रक्रिया आदर्श तरीके से पूरी हो जाती है। पेंशन भोगियों को जीवन को बनाया गया सरल। ईपीएस पेंशन भोगियों को डीएलसी के लिए इस अभिनव और आरामदायक तकनीकी का उपयोग जुलाई 2022 ईपीएफओ के सॉफ्टवेयर में जोड़ा गया था। ये सुनिश्चित करने के लिए नई संस्था से अधिक पेंशन भोगियों के बीच लोकप्रिय बनाया जाए। सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को विस्तृत निर्देश जारी किए गए हैं। इस प्रक्रिया को न केवल क्षेत्रीय लेकिन बल्कि जनवरी 2023 से पूरे भारत के सभी पेंशन भोगियों में आयोजित किया जा रहा है, और जैसे निधि आपके निकट कार्यक्रम के दौरान भी पेंशन भोगियों को नियमित रूप से प्रस्तुत किया जाता है। ईपीएफओ को विश्वास है कि इस सुविधा से अधिक पेंशन भोगियों का जीवन आसान हो जाएगा।
और जैसे बताया जा रहा है ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है। ईपीएस 95 पेंशन धारक जो लंबे वक्त से मांग भी कर रहे हैं कि ईपीएस 95 पेंशन को बढ़ाया जाए, लेकिन सरकार अब इस पर बड़ा फैसला लेने जा रही है, जिससे आपको आने वाले दिनों में ईपीएस 95 पेंशन धारकों को बहुत ही बड़ा लाभ मिलेगा। बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार आय पेंशन का लाभ आपको मिलेगा और साथ में मेडिकल सुविधाएं भी आपको मुफ्त में उपलब्ध कराएगी सरकार। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार बताया जा रहा है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है। जो लंबे वक्त से मांग कर रहे हैं ईपीएस 95 पेंशन धारक के पेंशन को बढ़ाया जाए, लेकिन सरकार अब इस पर बड़ा फैसला लेने जा रही है, जिससे आपकी मिनिमम पेंशन राशि जो है 1000 रुपये है उसको बढ़ाकर 9000 रुपये किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो और आप जैसे इमरजेंसी के लिए आप किसी एनी टाइम अपने अकाउंट से पहले 50,000 रुपये की निकासी कर सकते थे, लेकिन सरकार को अनुमति दे दी सरकार ने कि अब आप अपने अकाउंट से 50,000 की जगह 1 लाख रुपये आराम से निकाल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, और जी इस बारे में बताया जा रहा है कि जो इस योजना से वंचित लोग हैं उनको भी इस योजना में जोड़ा जाएगा और उनको भी 5,000 रुपये प्रत्येक माह पेंशन दी जाएगी। और जी हाँ दोस्तों, पेंशन लिमिट जो है आपकी 15,000 रुपये उसको बढ़ाकर 21,000 रुपये कर दिया गया है। 21,000 करने से आपके पेंशन में और भी इजाफा होने वाला है। और बताया जा रहा है कि जो ईपीएस 95 पेंशन धारक है उनके लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी आने वाली है, बहुत ही अच्छे दिन आने वाले हैं, जो आपकी चमकने वाली है किस्मत। अभी जल्दी आपको सरकार एक बहुत बड़ा तोहफा देने जा रही है, जिससे आपको बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, बताया जा रहा है कि जो ईपीएस 95 पेंशन धारकों को मुफ्त मेडिकल सुविधाएं भी सरकार आपको उपलब्ध कराएगी और आपको बढ़ा हुआ ब्याज भी मिलेगा। जो बताया जा रहा है कि 8.25% की दर से आपके अकाउंट में ब्याज का पैसा भी जमा होगा, वो भी इस माह के अंतिम तक हो सकता है आपके अकाउंट में जमा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि जो ईपीएस 95 पेंशन धारक है वो काफी लंबे समय से अपनी मांगे कर रहे हैं, वो अपनी मांगे अब पूरी होती हुई दिखती नजर आ रही है। जो अभी हाल फिलहाल ईपीएस 95 के पेंशन धारक है उनके चेहरे पर खुशी देखने को मिल रही है, क्योंकि कई लंबे समय से ईपीएस 95 पेंशन धारक मांग भी कर रहे हैं कि पेंशन को बढ़ाई जाए, लेकिन अभी इस पर बड़ा फैसला सरकार ले रही है और ईपीएस 95 पेंशन धारकों के हित में बहुत ही बड़ा कदम उठा रही है सरकार, जिससे आने वाले दिनों में ईपीएस 95 पेंशन धारकों को बहुत ही अच्छा लाभ मिलने का अनुमान बताया जा रहा है, जिससे भी आने वाले दिनों में ईपीएस 95 पेंशन धारकों को बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार बताया जा रहा है कि ईपीएस 95 पेंशन धारक के लिए बहुत ही खुशखबरी आ रही है। हम मीडिया आधारित आपको बता रहे हैं, सरकार से अभी हाल फिलहाल ऐसी घोषणा नहीं हुई है। आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसकी जानकारी ले सकते हैं। इसी वीडियो में इतना ही, और मिलेंगे नई वीडियो के साथ। नए और पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस प्रकार की जो भी नई जानकारी होगी वो सबसे पहले आपको मिलती रहेगी।